हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकेंड जो हैं वो इस वक्त उनका फ्यूनरल सर्विस हो चुकी है और आज यूके के अंदर बैंक हॉलिडे थी। मैं इतने अरसे से यूके में रह रही हूँ। आई हैव नेवर सीन सच पार्टिसिपेशन एंड सच नेशनल लेवल इवेंट इन माय ड्यूरेशन हेयर। और आज जो था वो सुबह से ही बिल्कुल रोड सुनसान थी, खाली थी, कोई चीज़, कोई बिजनेस कुछ भी आज ऑपरेट नहीं कर रहा, सब कुछ बंद है। यूजुअली बैंक हॉलीडेज पे इस तरीके से नहीं होता, बैंक्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज बंद होते हैं, बट आपके नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, आपके ग्रोसरी के जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, वो सारे खुले ही रहते हैं। बट आज तो सब कुछ बंद है, कम्प्लीटली शट डाउन है यूके के अंदर। सब लोग जो हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठकर क्वीन का जो है वो फ्यूनरल देख रहे हैं, उनकी सर्विसेज देख रहे हैं। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन था आज का। लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग क्वीन यूके की हिस्ट्री की, वो इस वक्त जो है वो उनका फाइनल, आज जो एक उनका फाइनल एक सेरेमनी थी, उनका जो एक फ्यूनरल था वो हो चुका है। और अब यूके एक बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखेगा, पावर्स का एक बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखेगा कि एक किंग का रेन अब शुरू होने लगा है, किंग चार्ल्स द थर्ड। और बहुत फ़र्क आएगा। और यूके के लिए क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ इसलिए भी बहुत इमोशनल है पब्लिक के लिए, बिकॉज जो आम पब्लिक है, थर्ड जनरेशन में लोग हैं, तीन तीन नस्लें हैं लोगों के घरों में जिन्होंने सिर्फ क्वीन का ही दौर देखा है और वो लोग क्वीन के साथ रिलेट करते हैं। वो उनको क्वीन जो है ना वो अपने ही घर के एक मेंबर की तरह उनके साथ उनकी एक बॉन्डिंग, एक एफिलिएशन बन चुकी थी। और ऐसा लगता था कि क्वीन जो हैं वो एक बहुत लंबा अरसा स्टे करेंगी, बट क्योंकि हर किसी ने जाना है, हर किसी का टाइम मुकर्रर है, तो अब लोग अभी तक इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि अब आने वाला यूके कैसा होगा, पॉलिसीज़ क्या बनेंगी, और जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जो एक पैटर्न है जिस पे कि ये मुल्क इतने अरसे से चल रहा था, उसमें क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं। ये तमाम चीज़ें तो वक्त के साथ साथ ही पता लगेंगी। लेकिन अगर आज हम बात करें सिर्फ क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में, तो मैं उनके बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि जो सिर्फ उनके पास एक पावर थी जब तक वो जिंदा थी एज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। और इस साथ साथ और भी 14 कंट्रीज़ हैं, 15 कंट्रीज़ हैं जिनकी वो क्वीन थी, इंक्लूडिंग कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब मलका की टेरिटरीज थी, मलका के अंडर आते थे ये मुल्क, और मलका उन मुल्कों में भी मलका ही थी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा एजाज़ था जो और किसी दुनिया में, इतनी रॉयल्टीज़ हैं इस वक्त, लेकिन ये वाला जो एक एस्पेक्ट है रॉयल्टी का, ये किसी और के पास नहीं है, किसी और को ये इंजॉय करने का मौका नहीं मिला जो क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड करती थी। और उसी हवाले से उनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जो वो एक्सरसाइज करती थी और कर सकती थी। देयर आर मैनी ऑफ दोज पावर्स, बट आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत अनकॉमन है और जो आम तौर पर नहीं बताई जाती और नहीं सुनी जाती। तो सबसे पहली जो चीज़ थी क्वीन एलिज़ाबेथ के हवाले से वो ये थी कि वो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला सकती थी, उनके पास ये राइट था। और यूके के अंदर शी वॉज द ओनली वन पर्सन, द क्वीन हरसेल्फ, के जो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के जहाँ मर्जी जाना चाहें वो जा सकती थी, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। ये वाली फैसिलिटी रॉयल फैमिली के और किसी बंदे के पास भी नहीं है, जो सिर्फ क्वीन के पास था। इससे अगली जो चीज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है कि क्वीन की जो व्हीकल्स होती थी, जो गाड़ियाँ थीं, वो बग़ैर नंबर प्लेट की होती थी और उनके ऊपर लाइसेंस प्लेट लगाने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दे बिलोंग टू द क्वीन हर सेल्फ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इनके साथ साथ क्वीन जो थी वो तमाम दुनिया में किसी भी मुल्क में बग़ैर पासपोर्ट के वो ट्रेवल करती थी और कर सकती थी, बिकॉज़ ये राइट भी आज तक सिर्फ उन्हीं के पास था। और क्वीन के नाम का बेशक पासपोर्ट, जब आप यूके का नेशनल बनते हो तो आपको क्वीन के नाम से पासपोर्ट दिया जाता है, लेकिन क्वीन हर सेल्फ वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव वन, और वो बग़ैर पासपोर्ट के जहाँ मर्जी चाहती थी ट्रैवल कर सकती थी। और उन्होंने 100 से ज़ायद ममालिक का दुनिया में दौरा किया अपने दौरे हुकूमत में, और वो सब मुल्कों में गईं।
अगेन क्वीन के पास ये सोल राइट था कि वो रॉयल फैमिली का जो ड्रेस कोड होता है कि वो किस मौके पर क्या कपड़े पहनेंगे या किस मौके पर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये भी क्वीन खुद डिसाइड करती थी। जैसे कि कुछ रूल्स उन्होंने रखे हुए थे रॉयल ड्रेस कोड के हवाले से, दैट यू कैन नॉट वियर कंप्लीट ब्लैक ड्रेस अदर देन द मॉर्निंग पीरियड, बिकॉज वो सिर्फ सोग के लिए मखसूस किया गया है रॉयल फैमिली के लिए, और रॉयल फैमिली के जो अफराद हैं वो उसके अलावा ब्लैक कंप्लीट ब्लैक ड्रेस कहीं और नहीं पहनते। इसके अलावा एक और बहुत एक जो फैक्ट है वो ये कि जो डिनर का जो टाइम है वो भी क्वीन डिसाइड करती थी, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन अ टेबल विद द क्वीन, और वहाँ पर डिनर का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है मलका के खाना शुरू करने से और ख़त्म होता है मलका के खाना ख़त्म करने पर। तो एज सून एज द क्वीन ड्रॉप द fork and the knife and she is done, then you are done as well। तो आप उसके बाद खाना नहीं खा सकते बिकॉज दैट इज़ द ऑफिशियल टाइम। अब चाहे वो 2 मिनट है या आधा घंटा है या 1 घंटा है, बट वो क्वीन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना टाइम आपको डिनर के लिए देना है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि सिर्फ उनको प्रिविलेज हासिल थी, और अब इसमें से कितनी जो हैं वो नए आने वाले किंग भी एक्सरसाइज करेंगे ये टाइम के साथ साथ पता चलेगा। क्वीन ऑल्सो डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वरी फॉर गेटिंग द स्पीड टिकट वाइल ड्राइविंग, बिकॉज क्वीन और क्वीन की जितनी भी जो भी उनकी कार्स थी या जो भी एक उनका एक पूरा एक बनता था एक काफिला, उसके ऊपर कोई स्पीड लिमिट की कोई चीज़ नहीं उनके ऊपर लागू होती थी, और वो जिस मर्जी स्पीड पर चाहें वो ट्रेवल कर सकते थे, बिकॉज आफ्टर ऑल शी वॉज द क्वीन। साथ साथ शी कुड ऑल्सो हैव द राइट टू डिसमिस हर प्राइम मिनिस्टर, अगर तो कोई उनके पास ऐसा सॉलिड रीज़न हो जिसकी बेस पे वो चाहें कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना चाहती हैं, सो शी वॉज एबल टू डू दैट एज वेल। और एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ थी वो थी कि क्वीन की पिक्चर जो थी वो दुनिया के 35 मुल्कों की करेंसी के ऊपर थी, इन शेप ऑफ कॉइन्स और करेंसी नोट्स, किसी भी फॉर्म में मलका की तस्वीर 35 मुल्कों की करेंसी के ऊपर मौजूद है इस वक्त, और उनके पास इस चीज़ का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, बिकॉज ये किसी भी मॉनर्क की इतने ज़्यादा मुल्कों में करेंसी के ऊपर तस्वीर होना, ये वाहिद मलका एलिज़ाबेथ द सेकंड थी जिनको ये एजाज़ हासिल था। क्वीन की एक बहुत स्पेशल जगह है यूके की हिस्ट्री में, यूके की तारीख़ में, यूके के एक पूरे एक स्ट्रक्चर में, और उनको उसी हिसाब से ऑनर किया गया है, उनको उसी लेवल का कोशिश की गई है हर पब्लिक ने भी, और तमाम लेवल्स के ऊपर उनको उसी तरीके का एक ऑनर एक रिस्पेक्ट शो की गई है जो वो डिज़र्व करती थी, बिकॉज उन्होंने 70 साल ब्रिटेन के ऊपर हुकूमत की। आज लंदन में, सेंट्रल लंदन में जितनी भी फ़्लाइट्स थी जिन्होंने सेंट्रल लंदन के स्काइज़ में से गुजरना था, उन सबको आज के दिन के लिए कैंसिल किया गया था, ताकि मलका की फ्यूनरल की जो प्रोसेशंस हैं और जो तकरीबात हैं उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नॉइज़ ना हो, और आज तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल रही थी। मलका को जो है वो वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका फ्यूनरल सर्विसेज की गई हैं, जिसके बाद उनको सेंट जॉर्ज चैपल लेकर जाया गया, और जहाँ पर उनका जो एक करीबी जो क्लोज फैमिली है अलॉन्ग विद द किंग चार्ल्स द थर्ड, उन्होंने उनकी फाइनल एक जो सर्विस थी बरियल की जो सर्विस होती है वो अटेंड की है, और अब उनको जो है वो दफन कर दिया जाएगा किंग जॉर्ज द सिक्स्थ चैपल में, जहां पर वो दफन होंगी अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ एडिनबरा और अपने वालिद किंग जॉर्ज द सिक्स्थ और अपनी वालदा द मदर क्वीन के साथ। और ये बहुत आज का दिन जो है वो हिस्टोरिक है, बिकॉज़ ये किसी भी रूलिंग मोनार्क की जो डेथ है वो पहली दफ़ा इस तरीके से टेलीवाइज हुई है और रिकॉर्ड हुई है यूके के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, पब्लिक इससे इफ़ेक्टेड नज़र आई है, और आने वाले दिनों में जो ब्रिटेन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर भी इसका डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मलका एलिज़ाबेथ की जो एक लेगेसी थी वो अब हमने देखना है कि वो कंटिन्यू करेगी या वो उनकी डेथ के साथ ही एंड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा क्यूरीज, बहुत ज़्यादा विशेज़ और क्वेश्चंस आ रहे थे क्वीन एलिज़ाबेथ के हवाले से आज, क्योंकि यूके में एक ऑफिशियल छुट्टी थी, किसी किस्म की कोई बिजनेस एक्टिविटी आज के दिन नहीं की गई, और एम्बेसीज और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो सब कुछ भी आज बंद था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी ये थी कि हमारी यूनिवर्सिटी को तो 19 से स्टार्ट हो रही थी टर्म डेट, तो
तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने 19th वाली जो अपनी टर्म स्टार्ट डेट थी उसको लास्ट वीक ही ऑलरेडी उसको आगे कर दिया था और अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं कल से, यानी कि 20 तारीख से या फिर नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से। तो आप लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, क्योंकि आज यहाँ सब कुछ कम्प्लीटली क्लोज डाउन था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स up, and I will see you guys in another video. Take very good care of yourself. Bye bye.